हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से संपूर्ण साइंस का अध्ययन। प्यारे साथियों, हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं और हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से न केवल प्यारे साथियों समझाया जाता है बल्कि समझाकर याद भी करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक भी मिलेगी, आपको थ्योरी भी मिलेगी, क्वेश्चन भी मिलेगा। एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। आज हमारी साइंस की क्लास रहने वाली है 8 नंबर क्लास। इससे पहले हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, मानव रोग। ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट किया है। 5 क्लासों में मानव रोग कंप्लीट टॉपिक कर लिया और आज हमारी अंतःस्रावी तंत्र की 3 नंबर क्लास रहने वाली है और इस क्लास में हम ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा टॉपिक? अंतःस्रावी तंत्र, जिसके जनक कौन है? थॉमस एडिसन। जनक कौन है? थॉमस एडिसन। और प्यारे साथियों, आपको सिलेबस में किस प्रकार टॉपिक देखने को मिलेगा? नियंत्रण व समन्वय। अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या प्यारे साथियों किसी भी एग्जाम जैसे कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, किसी भी एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है ना, उसमें ये टॉपिक पूछा ही जाता है। मानव रोग हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, ये टॉपिक तो पूछे ही जाते हैं। पोषण हो गया, भोजन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये आपको मैं करवा दूंगा बिल्कुल अंगुलियों पर याद। प्यारे साथियों, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या, आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो देखिए, अंतःस्रावी तंत्र के जनक थॉमस एडिसन, ये हम कवर कर चुके हैं। ग्रंथियां को नलिका के आधार पर 2 भागों में कौन कौन से? एक तो बाह्य स्रावी और एक अंतःस्रावी। बाह्य स्रावी किन्हें कहते हैं? जो एंजाइम स्रावित करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? जो हार्मोन स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? जो हार्मोन स्रावित करती है। और बाह्य स्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? जो एंजाइम स्रावित करती है। और ये एंजाइम किसके बने होते हैं प्यारे साथियों? एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। अगर अधीनस्थ बोर्ड कठिन पेपर बनाएगा या आरपीएससी कठिन पेपर बनाएगा ना, तो ये कथन में आपको देखने को मिलेगा कि बाह्य स्रावी तंत्र का मुख्य पदार्थ एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। क्या ये सत्य कथन है? जी हाँ प्यारे साथियों, ये है सत्य कथन। क्या है? सत्य कथन। ये हमने संपूर्ण जानकारी पीछे वाली क्लास में देख ली है कि थायराइड ग्रंथि किस प्रकार की है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अगर मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पीनियल काई ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत क्यों कहते हैं, पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है, ये तीनों भाग पढ़े थे हमने। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन किस लेवल तक का यहां से पूछा जाता है। अगर मस्तिष्क का नहीं, अगर भाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से। कौन से? पीयूष ग्रंथि के 3 भाग पढ़े थे हमने। एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस, एक मीजो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। सभी हार्मोन भी पढ़ लिए हैं। और आगे हम बात करें, देखिए थायराइड ग्रंथि भी पढ़ ली, पैराथायराइड ग्रंथि भी पढ़ ली। आज हम बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि की बात करने वाले हैं, जो क्या होती है? यकृत के बाद दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है शरीर की? यकृत। कौन सी होती है? यकृत होती है। और यकृत के बाद कोई बड़ी ग्रंथि आती है तो वो आती है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि आती है। लेकिन प्यारे साथियों, मिश्रित ग्रंथि, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, जो बाह्य स्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। यानी एंजाइम भी स्रावित करेगी और हार्मोन भी स्रावित करेगी। क्या करेगी? एंजाइम भी स्रावित करेगी और हार्मोन भी स्रावित करेगी। तो देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे संपूर्ण डिटेल। तो देखिए, और ये कहाँ पर पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है उदर गुहा में। कहाँ पर है? उदर गुहा में पाई जाती है, यानी आमाशय के पीछे पाई जाती है अग्नाशय, जो हल्की गुलाबी रंग की होती है और मिश्रित ग्रंथि कहते हैं इसे।
क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पेपर का स्तर आसान बनाए ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि शरीर में कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। ये हो गया इजी लेवल आया क्वेश्चन का तब। तो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। और यकृत के बाद दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। ये तो हो गया इजी लेवल। हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा और लेवल मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा हार्ड लेवल पर चलेंगे। तो चलिए अब मॉडरेट लेवल पर चलते हैं। और ये है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। अग्नाशय क्या करती है? बाह्य स्रावी ग्रंथियों का तो 98% भाग है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों का 2% ही भाग है। किसका? अग्नाशय ग्रंथि का। और आपको मैंने बताया है बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? एंजाइम। क्या स्रावित करती है? एंजाइम। और कौन से एंजाइम? एसिनी एंजाइम। ये हो गया थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम? एसिनी एंजाइम। और हार्मोन्स कहां से स्रावित होते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिका से। हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिका से हार्मोन स्रावित होते हैं। अब क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का बना तो क्या पूछा जाएगा? लैंगरहैंस द्वीप कोशिका कौन सी ग्रंथि में पाई जाती है? तो कौन सी ग्रंथि में पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि में। यह भी पूछा जा सकता है कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कौन से भाग में होती है और क्या स्रावित करती है? तो हार्मोन स्रावित करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का ये भाग है। किसका भाग है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है, जो अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है और हार्मोन स्रावित करती है। ये आ गया मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। अब आता है थोड़ा हार्ड। अगर पेपर बनाया तो देखिए हार्ड किस प्रकार बनेगा। लैंगरहैंस द्वीप कोशिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिकाएं। देखिए अग्नाशय ग्रंथि में हार्मोन कौन स्रावित करता है? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हार्मोन स्रावित करती है। और इसके कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से? एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। तो ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? देखिए एल्फा कोशिका तो करती है ग्लूकागोन। एल्फा कोशिका तो क्या करती है? ग्लूकागोन। बीटा कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। लैंगरहैंस द्वीप कोशिका में बीटा कोशिकाएं प्यारे साथियों इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। और गामा कोशिकाएं सोमेटोस्टिन हार्मोन स्रावित करती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इजी लेवल पर बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, उसके बाद बताया मॉडरेट लेवल पर किस प्रकार पूछा जाता है, और उसके बाद बता दिया मैंने हार्ड अगर लेवल आता है पेपर का तो किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे साथियों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बाह्य स्रावी भी ग्रंथि, यानी ये एंजाइम भी स्रावित करेगी और हार्मोन भी स्रावित करेगी। एंजाइम तो 98% स्रावित करती है, लेकिन हार्मोन 2% ही स्रावित करती है। और हार्मोन कौन स्रावित करती है? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं करती है, जिसके कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन सी कोशिकाएं? एक तो एल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका, एक गामा कोशिका। और कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है ये? एल्फा कोशिका तो करती है ग्लूकागोन, बीटा कोशिका करती है इंसुलिन, गामा कोशिका करती है सोमेटोस्टिन हार्मोन स्रावित करती है। अब बात करेंगे हम एक एक कोशिकाओं की। सबसे पहले बात करते हैं एल्फा कोशिका की। तो एल्फा कोशिका को देखिए कौन सा हार्मोन स्रावित? ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन स्रावित? ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है लैंगरहैंस द्वीप कोशिका में एल्फा कोशिकाएं। और कितने भाग होता है? 20 से 25% भाग एल्फा कोशिकाओं का होता है। ये इतना नहीं पूछा जाता, हार्मोन पूछे जाएंगे या तो मिलान करने दे देंगे, एक तरफ एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, दूसरी तरफ हार्मोन दे देंगे कि इन्हें सही युग्म पहचानिए या मिलान कीजिए, किसी भी प्रकार पूछ सकते हैं। तो कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। और इसका कार्य देख लीजिए क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है।
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है ग्लूकागोन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन बढ़ाता है? ग्लूकागोन। और रक्त में कैल्शियम की मात्रा कौन बढ़ाता है? जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है ना, जो हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? जिसे कोलिप का भी हार्मोन कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे साथियों, कौन सा हार्मोन है, क्योंकि वो मैंने कल बताया है, तभी पता चलेगा आपको कितना याद हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, जो पैराथायरॉयड ग्रंथि स्रावित करती है और जिसे कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीटा कोशिकाएं, जो 60 से 70% होती हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं में। हार्मोन इंसुलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इसे। हार्मोन कौन सा? इंसुलिन हार्मोन कौन स्रावित करती है? बीटा कोशिकाएं स्रावित करती है। और इसमें कितने एमिनो अम्ल होते हैं? 51 एमिनो अम्ल होते हैं। कितने एमिनो अम्ल? 51 एमिनो अम्ल। और इसका कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता कौन है? ग्लूकागोन। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग व वेस्ट ने की थी। और इसकी आणविक संरचना का अध्ययन A.F. सेंगर ने किया था। आणविक संरचना का अध्ययन A.F. सेंगर ने किया था और खोज किसने की थी? बेंटिंग व वेस्ट ने की थी। इतना आपको समझ में आया है ना? तो धीरे धीरे चलेंगे और आप सभी को पता है, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ दोस्तों, जब आपका एग्जाम होगा तब इसका फल जरूर मिलेगा आपको, जब आप धीरे धीरे आप सभी कवर कर लोगे। आगे देखिए, यहां पर देखिए इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। यह कथन पूछा जाता है, इंसुलिन के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। अगर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बना तो इंसुलिन 51 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। इसकी खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। इसमें जिंक धातु पाया जाता है। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। असत्य बताना था तो इसमें एक भी असत्य नहीं है, सभी कथन क्या है? सत्य है प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि इंसुलिन में 51 एमिनो अम्ल, बेंटिंग व बेस्ट ने इसकी खोज की थी। जिंक धातु होती है इसमें, और ये एक प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो 51 एमिनो अम्लों से बनी होती है, यानी इंसुलिन। और इसकी आणविक संरचना का अध्ययन किसने किया था? A.F. सेंगर ने किया था। आणविक संरचना का अध्ययन A.F. सेंगर ने किया था। अब बात करेंगे इंसुलिन की कमी से रोग और अधिकता से रोग कौन कौन से होते हैं। तो इंसुलिन की कमी से देख लीजिए, डायबिटीज मेलाइट्स रोग। डायबिटीज मेलाइट्स रोग, इस शब्द को ध्यान में रखिए, डायबिटीज मेलाइट्स, क्योंकि एक रोग हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं जो प्यारे साथियों वेसोप्रीन की कमी से होता है, वो था डायबिटीज इंसिपिडिस। वहां पर क्या था? डायबिटीज इंसिपिडिस रोग था। मैंने उसे वहां पर जोर देकर बताया था आपको, ये गलती मत करना। इंसी नाम आ रहा है और आप कर दो इंसुलिन। जब इंसुलिन की कमी से बात आएगी तब आएगा मेलाइट्स रोग। कौन सा रोग आएगा? मेलाइट्स रोग आएगा। और अधिकता से कौन सा रोग होता है? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, इससे क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे कौन सा रोग कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ग्लाइकोसूरिया किसे रोग कहते हैं? यह अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए ना तो क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया कहते हैं प्यारे साथियों। और लक्षण देख लीजिए इसके, भूख मूत्र, और क्या है? भूख, मूत्र व प्यास की मात्रा बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? हाइपरग्लाइसीमिया में। और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? पॉलीडिप्सिया। अगर मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है ना मनुष्य में तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीडिप्सिया कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है डायबिटीज मेलाइट्स रोग।
इंसुलिन की कमी से और इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले अग्नाशय ग्रंथि स्टार्ट की थी। सबसे पहले बात की ये उदर गुहा में पाई जाती है प्यारे साथियों। ये यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि का नाम आता है, क्योंकि यह अंतःस्रावी भी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, यानी ये एंजाइम भी स्रावित करेगी और हार्मोन भी स्रावित करेगी। एंजाइम 98% है और हार्मोन 2%। और हार्मोन कौन स्रावित करती है? लेंगर्स हैंस द्वीप कोशिकाएं हार्मोन स्रावित करती हैं। और कितने भाग पाए जाते हैं इस कोशिका के? 3 भाग पाए जाते हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। प्यारे साथियों, अल्फा कोशिका तो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ग्लूकागोन। बीटा कोशिका इंसुलिन और गामा कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? वो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। कौन सा हार्मोन? देखिए प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उससे पहले और बात देखिए यहां पर कितने शानदार नोट्स है प्यारे साथियों। इतनी जल्दी हम खत्म नहीं करेंगे क्लास को। प्रथम मानव निर्मित इंसुलिन कौन सी होती है? हुमुलिन। प्रथम मानव निर्मित इंसुलिन कौन सी है? हुमुलिन है। और प्रथम प्रोटीन लैब में कौन सी बनी थी? तो इंसुलिन। अगर आपसे पूछ ले प्रथम प्रोटीन जो लैब में बनी थी कौन सी है? तो इंसुलिन है। और प्रथम मानव निर्मित इंसुलिन कौन सी है? हुमुलिन। और हुमुलिन को ई लिली द्वारा, किसे? ई लिली द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ई लिली। और अधिकता से रोग कौन सा होता है? अभी हमने बात की थी प्यारे साथियों। आगे देखिए, रक्त में ग्लूकोज की अगर कमी हो जाए तो हाइपोग्लाइसीनिया। ये बात जच नहीं रही, थोड़ी सी कमी है। सीनिया और सीमिया, यहां पर देखिए, यहां पर तो है प्यारे साथियों हाइपोग्लाइसीमिया सीनिया, और यहां पर क्या है? सीमिया। यहां पर क्या है? सीमिया, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब तो होता हाइपर ग्लाइसीमिया, और रक्त की मात्रा कम हो जाती है तो कहते हैं हाइपो। यहां पर हाइपोग्लाइसीमिया। इन शब्दों को ध्यान से देखिए। अधिकता से हाइपरग्लाइसोमिया और कमी से कौन सा होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज की कमी से कौन सा रोग? हाइपोग्लाइसीमिया। और रक्त में ग्लूकोज की अधिकता से हाइपरग्लाइसीमिया रोग होता है। आगे देखिए, अग्नाशय में पैंक्रियाटिक पेक्टिक कोशिकाएं भी पाई जाती है जिनका कार्य अज्ञात है, यानी पिप्पी। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? पिप्पी कोशिकाएं पाई जाती है। किस में पाई जाती है पिप्पी कोशिकाएं? अग्नाशय में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। और अब बात करेंगे हम गामा कोशिकाओं की। कौन सी कोशिकाएं? गामा कोशिकाएं। और कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टिन हार्मोन। और इसका कार्य क्या होता है? ग्लाइकोगोन और इंसुलिन पर नियंत्रण रखता है। यानी जो गामा कोशिका क्या करती है प्यारे साथियों? सोमेटोस्टिन हार्मोन स्रावित करती है। और इसका कार्य क्या है? जो प्यारे साथियों अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका से हार्मोन स्रावित होते हैं ना, अल्फा से तो ग्लूकागोन, बीटा से कौन सा? इंसुलिन। इस पर नियंत्रण रखती है कौन? सोमेटोस्टिन हार्मोन। और प्यारे साथियों, जो नियंत्रण रखेगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। मैंने आपको पीछे से सबसे पहली वीडियो पढ़ी थी ना हमने, जी सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि प्यारे साथियों पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करती है? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं या सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिवक्रक ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवक्रक ग्रंथि भी कहते हैं। आकार देखिए, इसका आकार किस प्रकार होता है? तो आकार होता है इसका टोपी के समान। किसके समान होता है? टोपी के समान इसका आकार होता है। उसके बाद देखिए, यह ग्रंथि प्यारे साथियों
बुद्धि को चुनौती देती है। यह ग्रंथि बुद्धि को चुनौती देती है। क्योंकि बुद्धि को चुनौती क्यों देती है, आगे हम पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि बुद्धि को चुनौती क्यों देती है। तो देखिए, उत्पत्ति पहले बात करते हैं। उत्पत्ति इसकी कहाँ से होती है, तो एक्सोमीजाइमल से। एक्सोमीजाइमल से इसकी उत्पत्ति होती है। स्थान कहाँ पर, किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर एक्सोमीजाइल भाग होता है, वहां से एड्रिनल ग्रंथि का उद्गम होता है। जैसे नदी का उद्गम होता है ना, वैसे होता है। आगे देखिए, संख्या 2 होती है। एड्रिनल ग्रंथि संख्या में कितनी होती है, 2। एक तो भाग होता है कोर्टेक्स भाग, एक होता है मेड्यूला भाग। एड्रिनल ग्रंथि में कितने भाग, 2 भाग। पहले ऊपरी भाग को या बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। और मध्य यानी भीतरी भाग को क्या कहते हैं, मेड्यूला भाग कहते हैं। भीतरी भाग को तो क्या कहेंगे, मेड्यूला कहेंगे। बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहेंगे। और किसे कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोर्टेक्स और मेड्यूला कौन सी ग्रंथि से संबंधित है, तो कौन सी से, एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। अगर थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनाया तो बनेगा, एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के भीतरी भाग को मेड्यूला कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि की उत्पत्ति एक्सोमीजाइल मल से होती है। और प्यारे साथियों, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य हैं। बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, मध्य भाग को मेडुला कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति एक्सोमीजाइमल से हुई थी। आगे देखिए, यह ग्रंथि आपातकालीन परिस्थितियों में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर प्रतिक्रिया देने हेतु तैयार करती है। अतः इसे 3 ग्रंथि कहते हैं। 3 से बात करें, अप से फियर, अप से फाइट, अप से फ्लाइट। प्यारे साथियों, यानी ये फाइट जब आप लड़ते हो ना, तो कौन सी ग्रंथि, भय में कौन सी ग्रंथि काम आती है, तो एड्रिनल ग्रंथि एकदम एक्टिव हो जाती है। जब आपको भय लगता है ना, एड्रिनल ग्रंथि प्यारे साथियों एक्टिव हो जाती है। तब आपकी बुद्धि काम नहीं देती। जब कौन सी ग्रंथि काम आती है, एड्रिनल ग्रंथि। यानी बुद्धि को चुनौती दे दी ना यहाँ पर। भय में आपकी बुद्धि काम नहीं आती, बिल्कुल भी दिमाग कार्य नहीं करता है भय में, या आप डरोगे प्यारे साथियों, उस समय क्या करोगे। देखिए, इसे फोरस ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए, 3 ग्रंथि, फोरस ग्रंथि, और इसे विजडम ऑफ लाइफ यानी जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं। यानी प्यारे साथियों, पीयूष ग्रंथि नहीं, एड्रिनल ग्रंथि को 3 ग्रंथि भी कहते हैं, जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं, फोरस ग्रंथि भी कहते हैं। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोरस ग्रंथि किसे कहते हैं, जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी विजडम ऑफ लाइफ 3 ग्रंथि किसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके हार्मोन की। तो एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन कौन कौन से स्रावित करती है, तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर हार्मोन। ये हो गया मॉडरेट से हार्ड लेवल। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग, 2 भाग। एक तो कोर्टेक्स यानी बाहरी भाग, एक कौन सा होता है, मेडुला यानी भीतरी भाग। इसे वल्कुट भी कहते हैं और मेडुला को मध्यांश भी कहते हैं। हार्मोन देखिए, कोर्टेक्स भाग से 3 हार्मोन निकलेंगे प्यारे साथियों। और कौन कौन से हैं, मिनरेलोकार्टिकोइड से कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। कोर्टेक्स के भी भाग हैं आगे, कौन कौन से, 3 भागों में बांटा गया कोर्टेक्स को। एक तो मिनरेलोकार्टिकोइड, एक ग्लूकोकर्टिकोइड, एक गोनेडोकार्टिकोइड। ये 3 भागों में बांटा गया कोर्टेक्स को यानी वल्कुट को। तो कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो मिनरेलोकार्टिकोइड, एक ग्लूकोकार्टिकोइड, एक गोनेडोकार्टिकोइड। यानी मिनरेलोकार्टिकोइड कौन से हार्मोन स्रावित करता है, एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकर्टिकोइड कौन सा हार्मोन, कार्टिसोल्स। और गोनेडोकार्टिकोइड कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। इसमें 2 भाग है, नर में तो एंड्रोजन हार्मोन, मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। इसी प्रकार मेडुला या मध्यांश भाग एड्रिनल हार्मोन, नॉन एड्रिनल हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉर
प्रिन हार्मोन। ये है थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन। ये अगर आपको बहुत ही हार्ड बनाया ना अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर, बहुत हार्ड बनाया, तब पूछा जाएगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग से स्रावित होता है? तो कोर्टेक्स भाग से। ये तो हो गया मॉडरेट। और इससे भी हार्ड बनाया ना तो ये पूछा जाएगा कि एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से स्रावित होता है, तो वह कौन से भाग से स्रावित होता है? कोर्टेक्स के भी कौन से भाग से स्रावित होता है? तो मिनरेलो कार्टिकोर्टिकोइड भाग से स्रावित होता है। इसी प्रकार कार्टिसोल। चलिए एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन यानी आयनों का संतुलन कौन करता है? एल्डोस्टेरोन, आयनों का संतुलन। और देखिए यह रक्त में सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है, पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। यानी सोडियम पोटेशियम ये क्या है? आयन है। यानी आयनों का संतुलन कौन बनाए रखता है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बनाए रखता है, जो कोर्टेक्स भाग के कौन से भाग से स्रावित होता है ये आपको बताना है प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बता दिया है ये कोर्टेक्स भाग से कौन से भाग से स्रावित होता है। रक्त दाब नियंत्रण में सहायक है, मूत्र निर्माण की क्रिया में भी सहायक है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कमी से एडिशन रोग होता है, अधिकता से कौन्स रोग भी होता है। एल्डोस्टेरोन की कमी से कौन सा रोग? एडिशन का रोग। अधिकता से कौन सा रोग? कौन्स का रोग। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसी प्रकार पूछे जाएंगे। एल्डोस्टेरोन की कमी से कौन से रोग होता है? एडिशन का रोग होता है। अधिकता से कौन सा रोग होता है? कौन्स रोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट हार्मोन की बात कर लेते हैं, कार्टिसोल्स। कार्टिसोल्स बात करें, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण कौन सा हार्मोन? कार्टिसोल्स हार्मोन करता है। तनाव के समय WBC को कम करता है, अतः यह तनाव हार्मोन है। तनाव हार्मोन कौन से हार्मोन को कहते हैं? कार्टिसोल्स हार्मोन को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं इसे। अंग प्रत्यारोपण में ये काम आता है। अंग प्रत्यारोपण में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? कार्टिसोल्स हार्मोन। इसी कारण इसे जीवन रक्षक हार्मोन, तनाव का हार्मोन भी कहते हैं। और आरबीसी निर्माण को प्रेरित भी करता है। आरबीसी निर्माण को प्रेरित भी करता है। कौन सा? कार्टिसोल्स। इसकी कमी से कुशिंग रोग, कौन्स रोग भी होता है। कौन्स रोग कौन से? एल्डोस्टेरोन की कमी से भी होता है और कार्टिसोल्स की भी कमी से, अधिकता से रोग होता है। अधिकता से, यहां पर देखिए शब्दों को फिर से प्यारे साथियों, अधिकता से कौन्स रोग? एल्डोस्टेरोन से। और कार्टिसोल्स की अधिकता से कौन्स रोग? कौन्स रोग 2 से होता है। आगे आता है हमारा एड्रिनल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन, जिसे संकटकालीन परिस्थितियों में जो सहायक होता है, जिसे संकट मोचक का दर्जा दिया गया है, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। कौन से हार्मोन को? एड्रिनल हार्मोन को। जो कौन से भाग से स्रावित होता है? मध्यांश भाग से। कौन से भाग से? मध्यांश भाग से स्रावित होता है, यानी मेडुला भाग से स्रावित होता है। मेडुला ही था ना प्यारे साथियों, एक बार देख लेते हैं। मेडुला, जी हाँ सही है हमारा। और एल्डोस्टेरोन मिनरलो कार्टिकोइड से। आगे चलते हैं अब हमारे एड्रिनल से रोग कौन कौन से होते हैं। एड्रिनल से देखिए रोग, नंबर 1 होता है एडिशन का रोग। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? एड्रीनिल। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि के कौन से? मध्यांश या मेडुला भाग से। और इससे कौन सा रोग होता है? एडिशन का रोग। किससे? यह रोग मिनरलो व ग्लूकोकोर्टिकोइड की कमी से होता है प्यारे साथियों। लक्षण: भूख कम, बीपी कम, त्वचा कांस्य वर्ण की, शरीर में घबराहट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कुशिंग का रोग आ गया। कौन सी? ये रोग में हम पढ़ चुके हैं। कौन सा रोग आ गया? गाइनोकोमेस्टिया आ गया, यानी मेल के फीमेल लक्षण। एड्रिनल वेरिलिज्म आ गया, यानी फीमेल के मेल जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। अब आती है जनन ग्रंथियां, और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जनन ग्रंथियों की बात करें तो पुरुष में वर्षण पाया जाता है, जिसमें लैंडिंग कोशिकाओं से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से?
टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। लैंडिंग कोशिका, पुरुष की लैंडिंग कोशिकाओं से कौन कौन से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कौन करता है, एंड्रोजन हार्मोन करता है। नर की आक्रामकता का कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। द्वितीय लैंगिक विकास कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दाढ़ी, मूछ, आवाज भारी होना, ये सब किसके कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। आगे देखिए महिला में प्यारे साथियों, यहां पर महिलाएं में दो होते हैं, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये गर्भधारण में सहायक है, यानी प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं। और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास कौन से हार्मोन से, एस्ट्रोजन हार्मोन में। महिला वृद्धि हार्मोन भी जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन को कहते हैं, किसे कहते हैं, एस्ट्रोजन को कहते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हार्मोन, कौन से, किडनी के हार्मोन। कौन से हार्मोन, किडनी के हार्मोन, रेनिन। किडनी के हार्मोन रेनिन होता है प्यारे साथियों, और एक होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है जो आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। और रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, रेनिन। मूत्र में पुनः अवशोषण का कार्य है, मूत्र में पुनः अवशोषण का कार्य रेनिन। एंजाइम भी होता है रेनिन, जो किसका एंजाइम है, अमाशय का। रेनिन एक एंजाइम भी है जो अमाशय में पाया जाता है। आगे देखिए अप्रा और प्लासेंटा किसे कहते हैं, अप्रा और प्लासेंटा जिसे कहते हैं वह संरचना जिसके द्वारा माता के गर्भाशय में भ्रूण को पोषण मिलता है, यानी गर्भाशय में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, अप्रा और प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। अस्थायी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, अस्थायी कहते हैं इसे, अस्थायी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी, अप्रा या प्लासेंटा, जिसमें भ्रूण को पोषण मिलता है। नेक्स्ट हार्मोन देखिए, ये तीन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, एक तो रिलैक्सिन हार्मोन, एक प्लेस्टेन लैक्टोजन हार्मोन, एक HCG। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्रस्राव में सहायक होता है, और प्लेस्टेन लैक्टोजन हार्मोन क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। ये आ गया दूध का निर्माण। मैंने ऊपर बताया दूध निर्माण को प्रेरित कौन करता है, स्त्रावण में कौन सा सहायक है। और अब आ गया दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, HCG की बात करें, यानी ह्यूमन कार्योनिक गोनेडोट्रोपिक। मूत्र में इसकी उपस्थिति द्वारा प्रेगनेंसी जांच की जाती है। प्यारे साथियों, ये थे प्यारे साथियों हार्मोन या अंतःस्रावी तंत्र। उसके बाद आता है पादप हार्मोन। अगर आप पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हैं, अगर छोड़ना चाहो भी छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये है थोड़े ज़्यादा। पादप हार्मोन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, देख लीजिए एक बार अगर देखना चाहो तो। फ्लोरीजेंस पत्तियों में बनता है, फूल खिलाने में सहायक होता है। एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फल पकाने में सहायक कौन सा हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, कम समय में अगर बड़े फल लेने प्राप्त करने हो आपको तो कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, जिबेरेलिन हार्मोन। पादप वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। और नेक्स्ट हार्मोन देख लीजिए, यहां पर है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, जो पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है, लंबाई व वृद्धि में सहायक होता है। पादप को सीधा खड़ा रखने में सहायक, पादप को सीधा खड़ा रखने में सहायक कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। तो ये थी प्यारे साथियों अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।